Hello everyone, I am Seema Kundu. Welcome to our channel Let's Fly. स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपने इस चैप्टर की पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो देख ले, तो तभी आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, जो कि हमारी राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कि जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जैसे लोकसभा के स्पीकर थे, तो राज्यसभा के कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। सेकंड है like the Lok Sabha speaker, he or she also preside over the meeting of Rajya Sabha, conduct its proceedings and maintain the discipline and decorum of the house। जैसे कि लोकसभा स्पीकर के सभी अधिकार थे, as it is जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके भी वही अधिकार होते हैं। इट मीन्स दैट कि वो जो हाउस की मीटिंग्स होती हैं उनको प्रोसीड करते हैं और डिकोरम बनाए रखते हैं। डिकोरम क्या होता है? हाउस की मर्यादा और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है सिंस द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, कि जो प्रेसिडेंट है वो हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, दैट इज वाई ही और शी कैन नॉट वोट एनी इशू, को वो अपना वोट जो है नहीं दे सकते। अगर किसी इशू पे, किसी बिल में अगर वोट देने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट जो कि अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, वो अपना वोट नहीं दे सकते, जबकि लोकसभा स्पीकर जो है वो उसके सदस्य होते हैं तो वो अपना वोट दे सकते हैं। लास्ट वन है द राज्यसभा इलेक्ट इट्स डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और डिप्टी चेयरमैन उन्हीं के सदस्यों में से किसी को चुन लिया जाता है। हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन इन हिज और हर अब्सेंस। अगर चेयरमैन जो है अब्सेंट होते हैं तो वो उनकी सारी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। So now questions for you. What is the normal term of Lok Sabha? Second, why is Rajya Sabha called a permanent house? Third, who act as a presiding officer in Rajya Sabha? Very easy. Explain the power and the function of speaker. And last one, how is the speaker of Lok Sabha elected? So these questions we already have discussed. It is for just revising which type the question can come in the exam. So from these two question answers you will give in the comment box. Next हमारा आता है powers and functions of Union Parliament. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो लिसन केयरफुली। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, तो आप कलेक्टिवली भी 5 हेडिंग बना के इसको लिख सकते हैं। पर अगर ये हमारा अलग से इस तरह से आ जाए कि राइट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट और फाइनेंशियल पावर और एक्सिक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, सो यू कैन राइट द सेपरेटली। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है, लेजिस मीन्स कानून, रूल बनाने की जो शक्ति है। नंबर 1 है द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है, जिसको हम संसद बोलते हैं, वो सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी है। हमारे देश के लिए जो कानून है वो वही बनाती है। नंबर 2, इट मेक्स द लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट and the concrete list and the residuary subject, and in special circumstances it can also make law on the subjects given in the state list। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंक्रीट लिस्ट, रेजिडुअरी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो यूनियन लिस्ट पे, कंक्रीट लिस्ट पे और रेजिडुअरी पे, इन सभी विषय में, इनमें जितने भी सब्जेक्ट शामिल हैं उन सभी के ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है हमारी पार्लियामेंट के ऊपर होता है। नंबर 3, द मेकिंग ऑफ लॉ इज इनिशिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल फॉर द बिल इन आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कि जो लॉ बनाने की प्रक्रिया है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है, दोनों हाउसेज में, किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। नंबर 4 है अप्रूवल ऑफ
बोथ द हाउसेज इज नेसेसरी फॉर पासिंग अ बिल, पर किसी बिल को अगर पास करना है, अगर उसको रूल बनाना है, उसको लॉ बनाना है, तो दोनों हाउस की सहमति जरूरी है। लास्ट, आफ्टर अ बिल इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस, अगर दोनों हाउसेज में से बिल पास हो जाता है, इट इज सेंट टू द कंसेंट फॉर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए भेजा जाता है। वंस द कंसेंट इज प्रोवाइडेड द बिल बिकम अ लॉ, अगर प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल जाती है तो उसके बाद एक बिल जो है वो लॉ बन जाता है। सो बच्चों, दीज आर द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल ओवर द एक्सिक्यूटिव। एक्सिक्यूटिव क्या होती है, हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सिक्यूटिव का मतलब है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर होती है। तो जो हमारी पार्लियामेंट है उसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल करती है, चलिए देखते हैं। In a parliamentary form of democracy, the Council of Ministers is collectively responsible to the लोक सभा, कि हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जब तक वो लोकसभा में मेजोरिटी है उनके पास तभी तक वो सरकार में बने रहते हैं। दैट इज वाई वी कैन से दैट कंट्रोल ओवर द एक्सिक्यूटिव। सेकेंड है, इन केस a no confidence is passed against any one minister, the whole council of minister has to resign collectively, कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव। अगर किसी जिसकी भी पार्टी सत्ता में है, जिसने सरकार बना रखे, गवर्नमेंट बना रखे, किसी भी एक मिनिस्टर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरे मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है। थर्ड, द पार्लियामेंट आल्सो कंट्रोल बाय आस्किंग क्वेश्चंस, कि जो हमारी पार्लियामेंट है जब इनके सेशन होते हैं तो जो हमारे पार्लियामेंट है वो एक्सिक्यूटिव के मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। एंड दिस पीरियड व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड इट इज कॉल्ड द क्वेश्चन आवर। उस सेशन को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट आती है फाइनेंशियल पावर, मीन्स पैसे से रिलेटेड। फर्स्ट है द एनुअल बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पास्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर, कि जो हमारा पूरे साल का जो बजट है जो सरकार पास करती है हर साल, उसके ऊपर जो है वो भी हमारा पार्लियामेंट में ही पेश किया जाता है। नंबर 2 है द गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स और incur any expenditure if the proposal are not approved by the parliament, कि गवर्नमेंट कोई भी टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकती, जनता के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती कोई भी खर्चा जब तक कि वो पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं हो जाता। नंबर 3, रिगार्डिंग मनी मैटर लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड कोई भी बिल है तो वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इन द मनी मैटर लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। नेक्स्ट है द मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लास्ट वन, इफ राज्यसभा मेक एनी रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द मनी बिल लोकसभा में और मे नॉट बी एक्सेप्ट इट, अगर राज्यसभा कोई भी रिकमेंडेशन देती है रिगार्डिंग ऑफ द मनी बिल, कि अगर कोई मनी बिल पास होकर राज्यसभा में जाता है अप्रूवल के लिए, अगर वो उसमें रिकमेंडेशन सिर्फ सिफारिश दे सकती है, जो उसमें आखिरी निर्णय जो है वो लोकसभा का ही होता है, इसीलिए लोकसभा के पास इसके रिगार्डिंग ज्यादा पावर है। नेक्स्ट है पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक बहुत बड़ी पावर है। रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ द हाउस एंजॉय इक्वल पावर, कि हमारी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि आप पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उसमें कोई भी अमेंडमेंट या चेंज करना है तो वो सारी पावर जो है हमारे दोनों हाउसेस के पास होती है। नंबर 2, एन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी बिल है तो वो दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। तो बच्चों ये 1 नंबर में भी आ सकता है कि मनी बिल किस हाउस में पेश किया जाता है, अमेंडमेंट बिल किस हाउस में पेश किया जाता है। सो यू कैन रिमेंबर दिस। नंबर 3 है बट इट मस्ट बी पास बाय ईच हाउस सेपरेटली, पर अगर कोई अमेंडमेंट जो है वो लॉ बनता है तो ईच हाउस सेपरेटली पास्ड इट। नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल पावर। फर्स्ट, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू रिमूव द प्रेसिडेंट, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। कितनी बड़ी पावर है देखिए यहाँ पे, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास शक्तियां हैं कि वो प्रेसिडेंट को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटा सकती हैं, पर इसके लिए जो है
इम्पीचमेंट जो है पास करना होता है वो दोनों हाउसेज में होता है। अभी तक हमारा जो किसी भी प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ऐसा नहीं हुआ, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी इम्पीचमेंट पास नहीं हुई है। नेक्स्ट है द प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड द इम्पीचमेंट। जैसे मैंने पहले बताया कि जो ये इनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं। फॉर दिस अ रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी इन ईच हाउस ड्यूरिंग द सेम सेशन। कि जो ये रिजोल्यूशन है, प्रस्ताव है, वो दोनों हाउसेज में सेम दिया जाता है, दोनों में मेजोरिटी से अगर वो पास होता है तो ही वो अप्रूवल माना जाता है, तभी हम उनको हटा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द न्यू वीडियो। मैं हूं आपकी टीचर सीमा कुंडू फ्रॉम DAV पुलिस पब्लिक स्कूल, जींद। नमस्कार।